क्यों स्टॉक मार्केट को फोकस। हर्षद मेहता ने बोला था कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो स्टाम्प ड्यूटी अलग कर जाता है, टैक्स अलग कर जाता है, एसटीटी अलग कर जाता है, जो भी करता है तुरंत करता है और तुरंत जाके ऑफलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होता है, उससे कई गुना ट्रांजेक्शन आपका आपके स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। आपको एक चीज के बारे में समझाने वाला हूँ जो कि काफी एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर, एक आम इंसान जो कि उसके इनकम पे इफेक्ट डालता है, वो आज मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ इस वीडियो में। आप ये जानेंगे इस बजट में अभी जो रिसेंट अनाउंस हुआ, इस बजट में ट्रेडर को इतने ज़्यादा क्यों लोड दे दिया गया। आखिर ऐसा गवर्नमेंट ने क्या देखा कि सारा का सारा जो भी गेनिंग कैपेसिटी है इससे लिया गया। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस बार का जो बजट था वह 45 लाख करोड़ रुपए का था। ठीक, अब जब ये इतना बड़ा बजट साइज है तो इसके सोर्स ऑफ इनकम को भी जानना चाहिए। अगर सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे तभी तो आप न्यू जो कुछ आपने घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तरह अलॉट किया तहत उसको दे पाएंगे, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे पाएंगे, या फिर यह कह लें कि जो भी बिहार में आपने एडिशनल अपने तरफ से माइंडसेट में काम करके वहाँ के विकास के बारे में सोचा, तो उसके लिए आपको जरूरत क्या पड़ेगी, फंड की। अब वो फंड रेज कहाँ से होगा गवर्नमेंट के पास? आज जान लीजिए रेवेन्यू के सोर्सेज क्या है। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी मिलते हैं, इनकम टैक्स से मिल जाते हैं, कुछ उन्होंने एसजीएसटी सीजीएसटी करके भी पैसे अर्न करते हैं, एक्साइज ड्यूटी होती है, और कुछ पे आप राजस्व विभाग से भी पैसे आते हैं। ये 2-3 सोर्स ऑफ इनकम मैंने गवर्नमेंट को बताया। उसमें से ही एक सोर्स ऑफ इनकम है गेमिंग इंडस्ट्री और दूसरा स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री। अब स्टॉक मार्केट में इस समय चूंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है और यूथ केवल पैसे कमाने, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज आप यूट्यूब पर काफ़ी लोगों को स्टॉक मार्केट को लेके लोगों को प्रति अवेयरनेस को देखते होंगे। आज का जो इंडियन यूथ है वो उससे अवेयर हो रहा है और अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में ले जाके इन्वेस्ट करना चाहता है। बात यहाँ फंसी, जब सारा के सारे लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो बिजनेस कहाँ से निकल रहा है? स्टॉक मार्केट से। आज जितना ऑफलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होता है उससे कई गुना ट्रांजेक्शन आपका आपके स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट से हो जाता है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन जब सेगमेंट से आ गया तो आपने एसटीटी लगाया, जो कि इस बार बजट में सबसे बेहतरीन कह लें उनके हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, या फिर एक साजिश कह लें ट्रेडर के बिहाफ पे। क्योंकि यह जो निर्णय लिया गया है, आपने इसको 0.02% से 0.1% अगर कर दिया तो मैंने इस फील्ड से काफ़ी पैसा उठाना चाहा। अब वो निकलेगा। अगर आपको दारू की नशा लग जाती है तो क्या आप छोड़ देते हैं? नहीं। यदि आपको किसी गेम की नशा लग जाती है तो क्या आप छोड़ देते हैं? नहीं। उसी प्रकार फ्यूचर एंड ऑप्शन और ट्रेडिंग और एक स्टॉक मार्केट, जिसको समझ में आ गया वह अपना पास्ट भूलकर फ्यूचर को बनाने के चक्कर में इसमें समय देगा और लंबे टाइम तक समय देता है, भले ही उसे कई बार लॉस झेलना पड़े, जिसके कारण यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होगा, टर्नओवर जनरेट होगा, जिसके तहत लोग सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्सेस को पे करेंगे। अब यहाँ से सरकार को मोटी कमाई हो जाएगी। जीरोधा के फाउंडर ने खुद बोला जब 0.02% लग रहा था टैक्सेस, तब एक साल में सरकार ने इतना कमा लिया। अब अगर वो बढ़ जाएगा तो सरकार यहाँ से इंक्रीज कर जाएगी और उसकी जो इनकम है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। जब उसका इनकम बेहतरीन होगा तो वो जो न्यू योजनाओं को लॉन्च किया है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में इस बार अच्छा खासा फंड देना है और डिफेंस के क्षेत्र में, ये पैसे आएंगे कहाँ से? बेसिकली इसी मार्केट से, इसी कुएं से, जो शेयर मार्केट आज से कुछ साल पहले भारत की लोगों का प्यास बुझा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए यह चाल चली गई, यह नीति अपनाई गई। तो यदि आपके दिमाग में अभी ना घुसा हो कि आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया, ये बढ़ाने का चक्कर क्या है दोस्तों? समझो, अगर ये बढ़ेगा, लोग आपका इन्वेस्ट हुआ होगा मनी, आप जब उसे निकालेंगे, इसमें आप कुछ ट्रैक चोरी कर ही नहीं सकते। क्यों? एवरीथिंग इज ऑनलाइन। यहाँ पर आप का ऑफलाइन बिजनेस है नहीं, आपका है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस है, जैसे ही आप कोई ट्रेड करते हैं या फिर कोई पंच करते हैं ऑर्डर इन्वेस्टिंग के लिए या डिलीवरी के लिए, तुरंत ब्रोकरेज अलग कर जाता है, स्टाम्प ड्यूटी अलग कर जाता है, टैक्स अलग कर जाता है, एसटीटी अलग कर जाता है। जो भी करता है तुरंत करता है और तुरंत जाके कलेक्ट हो जाता है। ये सरकार के लिए सबसे बेहतरीन फील्ड दिखाई दिया, इसीलिए इन्होंने कुछ चीज़ों को बढ़ाया। जैसे 10% जो था आपका लॉन्ग टर्म, वो आपने 12.5 कर दिया। आपका शॉर्ट टर्म आपका था 15%,
तो आपने उसको बढ़ाकर 20 कर दिया, और लॉन्ग टर्म आपने 10% से बढ़ा के 12.5 कर दिया। ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का खेला। 5% का मतलब बहुत है। जहाँ 100 रुपए में कोई आदमी बनाता था पैसा, तो आपको 15 रुपया देना पड़ता था साल भर के अंदर। अब वो चीज़ कहाँ हो गया, 20 रुपया। अभी 5 रुपया आपको दिख रहा होगा, आपको कम लग रहा होगा, चलो 5 रुपये की बात है, लेकिन जब ये करोड़ों में होगी अमाउंट तो बात फंस जाएगी। तब वहाँ पर लोग दिमाग लगाना चालू करते हैं, कोई ना कोई हमको जरिया मिले जहाँ से मैं इस पैसे को बचा लूँ। तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये रही पूरी राम कहानी, क्यों स्टॉक मार्केट को फोकस किया गया फंड को रेज करने के लिए। 45 लाख करोड़ का जो बजट है उसका सारा खर्चा यहीं से आने वाला है। फिर जाके आप अमरावती बनाएंगे, बिहार को डेवलप करेंगे, शिक्षा में पैसा भेजेंगे, डिफेंस में पैसा भेजेंगे, ज़्यादातर मोस्टली इनकम यहाँ से आने वाले हैं। इसके अलावा आपको जीएसटी कलेक्शन आता है जो कि इनकी जो है ITR से मिल जाएंगे, टैक्सेस से मिल जाएंगे, मतलब और एवरीथिंग इज क्लियर। आपको मेरे इस वीडियो से समझ में आ गई होगी। आई होप आप इस वीडियो के अच्छे लिसनर होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में जो भी प्रकार का कमेंट हो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में अप्लाई कीजिए, मैं उसका समाधान करूंगा और उस पर जरूर आपको आंसराइज करूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत गर्मी दोस्तों, इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ रात में। थैंक यू सो मच, आपने मुझको सुना समझा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।